नमस्कार दोस्तों, फ्रीलांस पत्रकारिता करने वाले अभिसार शर्मा पे आजकल गोदी मीडिया बहुत पड़ी हुई है। गोदी मीडिया का कहना है कि अभिसार शर्मा चाइना से पैसा मंगवाते हैं, चाइनीज फंडिंग लेते हैं, वो एक चाइनीज एजेंट हैं। कोई तो ये भी कहते हैं कि वो न्यूज क्लिक के मालिक हैं। आज सुबह से ट्विटर पे एक ट्वीट ट्रेंड कर रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अभिसार शर्मा पे NSA लगना चाहिए। अब मुझे बताओ दोस्तों कि ऐसा कौन सा काम अभिसार शर्मा ने किया है, और अगर किया है तो उसका सबूत आप लोगों के बीच लाओ। आप जाके कोर्ट में कार्रवाई करो, केस जीतो, फिर NSA लगाओ। आप किसी पे भी फिजूल की टिप्पणी नहीं कर सकते हो। गोदी मीडिया का कहना है कि अभिसार शर्मा जो हैं वो नवल राय सिंघम, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, उनसे फंडिंग लेने का काम करते हैं। और जो नवल राय सिंघम है वो न्यूज क्लिक को चाइनीज फंडिंग करते हैं, यानी चाइना से पैसा लाके देते हैं। और ये मामला तब सामने आने लग गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने खबर में ये छापा था। पर अभिसार शर्मा का कहना है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा नाम आपको कहीं भी मेंशन मिल गया तो मैं पत्रकारिता करना छोड़ दूंगा। ये मामला तब सामने आया जब निशिकांत दुबे, जो कि MP हैं बीजेपी पार्टी से, उन्होंने इस चाइनीज फंडिंग के बारे में लोकसभा में बोला। बीजेपी के लोग आपको ये कभी नहीं बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर पे क्या चल रहा है, नूह पे क्या हम सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे हम क्या काम करने वाले हैं। लेकिन जब इन्हें कुछ नहीं मिलता है तो ये बात करने लग जाते हैं चाइनीज फंडिंग की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तथ्यों के बारे में भी बताऊंगा कि इस चाइनीज फंडिंग का असलियत क्या है और अभिसार शर्मा पे NSA लगना चाहिए, या वो देशद्रोही या वो राष्ट्रद्रोही है भी या नहीं। निशिकांत दुबे कहते हैं कि दो पत्रकार हैं जिनका नाम है रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी। इन दोनों ने भी चाइनीज फंडिंग ली है और न्यूज क्लिक के साथ ये भी काम करती हैं। जबकि रियलिटी ये है दोस्तों कि रोहिणी सिंह और स्वाति चतुर्वेदी ने कभी भी न्यूज क्लिक के साथ काम ही नहीं किया है, और ऐसा इन दोनों ने ही बताया है। इन दोनों ने यह भी बोला कि अगर हमने एक भी आर्टिकल या एक भी एपिसोड कभी भी न्यूज क्लिक के साथ किया होगा तो हम पत्रकारिता छोड़ने के लिए रेडी हैं। अब अभिसार शर्मा ने गोदी मीडिया के इस पूरे एलिगेशन पे अपना रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला और साथ ही तथ्य भी पेश किए हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं। इसमें उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि अभिसार शर्मा न्यूज क्लिक के मालिक नहीं, एम्प्लॉय नहीं, बल्कि एक कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। अब आप बताओ दोस्तों कि कौन से कंसल्टेंट से कोई भी कंपनी ये बैठ के बात करती है कि आखिर हम पैसा कहां से ला रहे हैं, आखिर हमारी फंडिंग कहां से आती है। अब अभिसार शर्मा जो हैं वो एज ए कंसल्टेंट इसमें जुड़े और एक सैलरी बेस्ड पे जुड़े, जिसकी पेपर भी इन्होंने शेयर की और मैं भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। अब गोदी मीडिया के एक सो कॉल्ड चैनल अपने चैनल पे ये रन करते हैं कि अभिसार शर्मा को 45 लाख रुपए दिए गए थे। नवल राय सिंघम जो हैं उन्होंने 38 करोड़ रुपए की चाइनीज फंडिंग न्यूज क्लिक को की थी, और उसी का एक अंश जो है 45 लाख रुपया 45 लाख रुपीस अभिसार शर्मा को दिए गए थे। अब अभिसार शर्मा इस पे कहते हैं कि तुम ये बताओ कि ये जो पैसे हैं ये मुझे कहाँ मिले, ये पैसे मुझे 1 साल में मिले, ये पैसे मुझे 1 महीने में मिले, या ये पैसे मुझे 1 दिन में मिले। और जब तुम ये बोल रहे हो कि इतने पैसे मुझे न्यूज क्लिक और चाइनीज फंडिंग के द्वारा मिले हैं, तो साथ ही ये भी बताओ कि ये पैसे कहाँ पे मिले हैं, आपको ये भी बताना चाहिए। अब अभिसार शर्मा बताते हैं कि उन्होंने 2018 में न्यूज क्लिक को ज्वाइन किया और उस समय पे उनकी सैलरी थी 1 लाख रुपीस। न्यूज क्लिक उन्हें 1 लाख रुपीस पे करती थी। वो 2 शो रन करते थे। जो पहला शो था उसके लिए 1 लाख रुपए मिलता था, जिसका नाम था न्यूज चक्र। जो दूसरा शो वो करते थे उसके लिए उन्हें जो पेमेंट मिलती थी वो मिलती थी 60,000 रुपए। उस शो का नाम था बोल की लब आजाद है तेरे। यानी 2018 में कुल मिला के 1,60,000 रुपए प्रति महीना अभिसार शर्मा को न्यूज क्लिक पे करती थी। वही 2022 में जाके 2,34,000 रुपए अभिसार शर्मा को न्यूज क्लिक ने पे करना चालू कर दिया। इनकी इंक्रीमेंट हुई। साथ ही साथ 1% अंश जो है यूट्यूब चैनल से जो पैसे आते थे उसका भी
ही अभिसार शर्मा को न्यूज क्लिक देने लगी और ये टोटल हो जाता है 7 लाख रुपए पूरे साल का। 2018 से लेके 2022 तक किसी भी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट होती है और वो भी एक नामी पत्रकार की इंक्रीमेंट होती ही है, ये आप सभी जानते हो। अगर आप नॉर्मल भी कहीं पे जॉब करते होगे, हर 1-2 साल पे आपकी कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होती थी। तो 2018 में जो उन्होंने ज्वाइन किया था 1,60,000 से, वो अब 2,34,000 हो गई थी 4 सालों में, और ये कोई बहुत ही अचंभित वाली बात नहीं है। अब जब आप 2,34,000 को प्रति माह 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो वो हो जाता है 28,08,000 रुपए। अब 28 लाख में जो मैंने आपको YouTube से पैसा बताया था, जो अभिसार शर्मा को न्यूज क्लिक देती है 1%, वो था 7 लाख। यानी कि एक साल में जो अभिसार शर्मा को न्यूज क्लिक पे कर रही थी वो पैसा था 35,08,000 रुपए। फिर ये 45 लाख का क्लेम कैसे कर सकती है गोदी मीडिया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। और दोस्तों, आपको भी इन चीजों से भ्रमित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे देश में ईडी है, हमारे देश में न्यायालय है। अगर आप प्रूफ कर देते हो कि सच में उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम पत्रकारिता भी छोड़ने के लिए रेडी हैं। फिर आपको इस बात पे भी बिलीव क्यों नहीं हो रहा है? और जो ये बोलते हैं कि अभिसार शर्मा ने चाइनीज फंडिंग ली है, वो तो खुद तिहाड़ से घूम के आ चुके हैं, तो वो फिर क्या बोलेंगे? अब अभिसार शर्मा इस पे बोलते हैं कि जो गोदी मीडिया मेरे लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा अपने चैनल पे चला सकती है, मुझे गलत दिखा सकती है, वो न्यूज क्लिक को गलत क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि इन्हें पता है कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो कोई भी न्यूज चैनल उसे कवर करने नहीं जाते थे, और उस टाइम पे न्यूज क्लिक ने रेगुलरली हमें किसान आंदोलन के बारे में दिखाया था, हमें किसान आंदोलन के बारे में बताया था, जो कि हमें गोदी मीडिया कभी नहीं बताती थी। शाहीन बाग में जब हमारी बहन और बेटी के साथ गलत होता था तो न्यूज क्लिक ने वहां भी जाके हमें असली तथ्य और असली सच दिखाने का काम किया था, जो कि हमारे गोदी मीडिया ने नहीं किया था। अब गोदी मीडिया बोलती है कि अभिसार शर्मा चाइना के लिए प्रोपेगेंडा रन करते हैं, चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा चलाते हैं और अपने शोज उसी के आधार पे करते हैं। अब इस पे अभिसार शर्मा ने खुला चैलेंज कर दिया गोदी मीडिया को। उन्होंने बोला कि आप मुझे एक भी ऐसा शो दिखा दो न्यूज क्लिक पे जिस पे मैंने चाइना का नाम तक यूज किया हो, एक भी शो आप दिखा दो। पर इस पे हमारी गोदी मीडिया बिल्कुल चुप रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, तो वो दिखाएगी कैसे? अब आप देखिए दोस्तों कि अभिसार शर्मा ने गलवान घाटी के ऊपर और गोदी मीडिया के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। गालवान घाटी में मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मेरे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी सवाल ना करूं कि मेरे 21 जवानों की शहादत के बावजूद आप खामोश क्यों हैं? मैं क्या मोदी सरकार से यह भी सवाल ना करूं कि हम यानी भारतीय सेना 2019-20 तक जिन इलाकों तक गश्त लगा सकती थी, चीन के साथ हुए संघर्ष के बाद वो इन इलाकों तक जा भी नहीं पा रही है? क्या मैं ये सवाल भी ना करूं? क्या मैं यह सवाल भी ना करूं कि अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में चाइना ने सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट बनाया था, आज वहां उसने एक गांव बसा दिया है और यह अरुणाचल प्रदेश की जमीन का हिस्सा हमारा है? क्या मैं यह सवाल भी ना करूं? जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है जितना कि चाइना की अर्थव्यवस्था बड़ी है, तो क्या इस पे हमारे देश की बेइज्जती नहीं होती है? क्या हमारे गोदी मीडिया को ये नहीं दिखता है कि हमारे देश के बारे में गलत बोला जा रहा है, हमारे देश को छोटा दिखाया जा रहा है? पर इस पे गोदी मीडिया की आपको कोई भी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये चाइना की फंडिंग नहीं है, ये बीजेपी की फंडिंग है हमारी गोदी मीडिया को। अब हमारी गोदी मीडिया कुछ फोटो शेयर करती है अभिसार शर्मा के शोज की और बोलती है कि ये देशद्रोह और देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। अब आप इन सारे शोज को एक बार देखो दोस्तों और मुझे बताओ कि कहां से आपको कोई भी शोज में, इनके सारे किए गए शोज में गद्दारी दिख रही है? आपको कहीं भी इन शोज में गद्दारी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, या आप कोई भी क्लिप अभिसार शर्मा की कट करके मुझे दिखाओ कि आपको उनके कौन से भाषण से गद्दारी दिखती है और आपको यह दिखता है कि ये चाइना के सपोर्ट में है और अपने देश के सपोर्ट में नहीं है। बस यही नहीं,
ईडी ने न्यूज क्लिक मामले पे अभिसार शर्मा के घर पे 12 घंटे तक रेड भी किया था, पर ईडी को कुछ भी नहीं मिला। अब इस पे ईडी ने अभिसार शर्मा को बोला कि शर्मा जी, हमें तो लगा था कि हमें आपके घर से बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा, लेकिन आपके पास तो हमें कुछ मिला ही नहीं। भाई कैसे मिलेगा? अगर कोई इंसान चोर नहीं होगा, अगर कोई इंसान गलत काम नहीं कर रहा होगा, अगर कोई इंसान 2 रोटी अपने मेहनत का खा रहा होगा, तो आपको गलत चीजें आखिर कहां से मिलेगी? अब निशिकांत दुबे और गोदी मीडिया का कहना है कि 2018 से ही नवल राय सिंघम न्यूज क्लिक को चाइना से फंडिंग करवा रहे थे। अब यहाँ पे एक सवाल और बनता है दोस्तों कि 2018 से जब निशिकांत दुबे जी को ये पता था, गोदी मीडिया को ये पता था कि चाइना से फंड आ रहा है न्यूज क्लिक के पास, तो आपने इन 3-4 सालों में आवाज क्यों नहीं उठाया? आज आपको ये बात क्यों याद आ गई है? वो इसलिए आ गई है क्योंकि आप एक फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो विपक्षी पार्टी कांग्रेस पे। आप कांग्रेस को घेरना चाहते हो, आप कांग्रेस के बारे में जो भी लोग अभी बोल रहे हैं, आप उनको घेरना चाहते हो। ये आपकी फेक प्रोपेगेंडा चल रही है अभी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि खबर आपको अच्छी लगी हो। अगर खबर पसंद आया हो तो द ट्रू साइड बाय अमृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सच्चे पत्रकार और सच्चे पत्रकारिता का साथ देते रहें। धन्यवाद।